हर वर्ष ओडिशा स्थित पुरी के जगन्नाथ मंदिर की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है, जिसके अंत में महाप्रभु जगन्नाथ भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा मौसी गुंडिचा के महल से मुख्य मंदिर लौट आते हैं। लौटने पर मंगलाचरण, भोग आरती और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं सहित महाप्रभु को तांबूल यानी पान की सेवा भी दी जाती है। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ को पान बहुत प्रिय है। आइए जानते हैं महाप्रभु जगन्नाथ और भगवान बालभद्र के पान खाने से जुड़ी एक सच्ची और रोचक कथा। 15वीं सदी के पुरी में ग्रैंड रोड पर रघुनाथ दास नामक एक पनवारी की छोटी सी दुकान थी। उड़िया रामायण के प्रसिद्ध कवि बलराम दास ने देखा कि दो लड़के, जिसमें एक सांवला और दूसरा गोरा था, रघुनाथ दास जी की दुकान पर आए और 2 पान लगाने को कहा। रघुनाथ दास ने लड़कों को पान लगा कर दिया और वे दोनों कुछ भी पैसे दिए बिना पान खाकर चले गए। कवि बलराम दास ने कई दिनों तक देखा वे दोनों लड़के मंदिर के द्वार बंद होने से ठीक पहले आते हैं। एक दिन उन्होंने उन दोनों का पीछा किया तो दोनों लड़कों को सिंह द्वार के बाद गायब होते देखा। कवि बलराम दास ने पान विक्रेता रघुनाथ दास जी से पूछा कि वे उन लड़कों से पान के पैसे क्यों नहीं लेते हैं, जिस पर रघुनाथ दास जी ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया कि वे उन दोनों के आकर्षण में खो जाते हैं और पैसे मांगना भूल जाते हैं। तब कवि बलराम दास ने उनसे कहा कि एक व्यवसायी मुफ्त में सामान और सेवा क्यों देगा? जब वे कल आएंगे तो उनसे पैसे जरूर मांगना। रघुनाथ दास जी ने कहा कि बात तो सही है और उन्होंने लड़कों से पैसे मांगने का फैसला किया। अगली रात जब लड़के आए और पान मांगा तो रघुनाथ दास जी ने उनसे पैसे देने को कहा। लड़कों ने कहा कि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है, वे कल फिर आएंगे तो वे पैसे जरूर लेकर आएंगे। यदि उनको विश्वास न हो और वे चाहे तो पान की कीमत के बदले में उनका अंगवस्त्र रख सकते हैं। रघुनाथ दास जी ने उनके अंगवस्त्र रख लिए। अगले दिन जब मंदिर खुला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि देवताओं के अंगवस्त्र गायब थे। यह खबर राजा तक पहुंची और जांच का आदेश दिया गया। महाप्रभु के अंगवस्त्र के खो जाने की खबर सुनकर कवि बलराम दास राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा को बताया कि अंगवस्त्र पान विक्रेता रघुनाथ दास की दुकान में है। स्वयं राजा और उसके आदमी रघुनाथ दास की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि वाकई में महाप्रभु का अंगवस्त्र उस दुकान में है। रघुनाथ दास जी ने राजा को सब कुछ बताया कि उसे अंगवस्त्र कैसे मिले। राजा को अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत रघुनाथ दास जी को गले लगा लिया और कहा, रघुनाथ, आप बहुत भाग्यशाली हो, असाधारण रूप से भाग्यशाली। आपने जो देखा वह किसी ने नहीं देखा था। इतने सारे संतों भक्तों ने उन्हें देखने के लिए क्या नहीं किया था और उनमें से कितने असफल रहे, और आप इतने दिनों तक महाप्रभु को साक्षात देखते रहे। आप कितने धन्य हो कि आपका पान खाने के लिए स्वयं महाप्रभु महल से नीचे आए। कहते हैं तब से महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा में पान देने की प्रथा है। यह जिम्मेदारी आज भी रघुनाथ दास जी के वंशज पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, जिन्हें बिड़िया जोगनिया कहते हैं। बिड़िया जोगनिया का मुख्य काम महाप्रभु जगन्नाथ सहित सभी देवताओं के लिए पान लगाना होता है, जबकि महाप्रभु जगन्नाथ तक पान पहुंचाने का काम हाड़प नायक और तांबूल सेवक का है। महाप्रभु जो पान चबाते हैं उसमें सुपारी, लौंग, जायफल और कपूर का उपयोग विशेष तौर पर होता है। सम्राटों के सम्राट महाप्रभु को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है, जो कि है नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का खाना। नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के नाश्ते के बाद उन्हें पान के साथ बीड़े चढ़ाए जाते हैं चंदन के लेप से, और उनका अभिषेक करने के बाद उन्हें पान के 20 बीड़े अर्पित किए जाते हैं। रात में सोने से पहले का वस्त्र यानी सिंघरा बेशा धारण करने से पहले 8 बीड़े पान का भोग लगता है। वहीं जब महाप्रभु सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं तो अंतिम बार 1 बीड़ा पान अर्पित किया जाता है। इस प्रकार सुबह से शाम तक प्रभु को 36 पान का भोग लगता है।
इस कथा से हमें भक्ति, विनम्रता और धार्मिक परंपराओं के महत्व की शिक्षा मिलती है। पान विक्रेता रघुनाथ दास जी की भगवान जगन्नाथ के प्रति अनजानी भक्ति और समर्पण से भगवान स्वयं उनके पास पधारे, जो दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के प्रेम का सम्मान करते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं। रघुनाथ दास जी की सरलता और सादगी ने उन्हें इस दिव्य अनुभव का साक्षी बनाया, जिससे यह सीखने को मिलता है कि सरलता और सच्चाई से किए गए कार्य हमेशा फलदायी होते हैं। कवि बलराम दास के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि ईश्वर अपने भक्तों को संकेत देते हैं, जिन्हें समझकर उनके अनुसार चलना चाहिए। इसके अलावा इस घटना से उत्पन्न पान की सेवा की प्रथा, जो आज भी चली आ रही है, धार्मिक परंपराओं की निरंतरता और उनके महत्व को रेखांकित करती है। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणादायक है और हमें जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, समर्पण और सरलता के महत्व की ओर ध्यान दिलाती है। भगवान जगन्नाथ क्यों पड़ते हैं 15 दिनों के लिए बीमार? ये जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके या फिर हमारे चैनल पर जगन्नाथ स्टोरीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा भक्तों का प्रेम मिला है। ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल पर भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार की कहानियां विस्तार में देख सकते हैं। और यदि आप महाभारत से जुड़ी रोचक अनसुनी कहानियां या फिर विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी और ऐसी ही कई कहानियां सुनना और देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की सभी वीडियोस को जरूर देखें। धन्यवाद।